नमस्कार एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। ये रीडिंग फिर से होने वाली है अगले 24 घंटे के लिए। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं, चलिए देख लेते हैं। एक एनर्जी चेक रीडिंग है। इसमें आप लोग अपने जो भी इष्ट हैं उनको ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं, उनसे अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट करें और चैनल को लाइक करें जिससे आपकी एनर्जी मेरे से भी कनेक्ट हो सके। और आप लोग के लिए जो भी 24 आवर्स की एनर्जी है उनके कार्ड्स अच्छे से निकल के आएँ, मैं उन्हें डिलीवर कर सकूँ। थैंक यू सो मच। ये रीडिंग टाइमलेस होगी, जब भी आपके सामने आएगी कुछ न कुछ मैसेज जरूर रेजोनेट करेंगे आपसे। मिली ये कार्ड फिर से आ गया, जो गाइडेंस में निकल के आया था वही कार्ड फिर से। कोई तो आपके अराउंड है। वाह, जो अंदर से बहुत सैड है और वो चीजें आपके सामने नहीं है। मैरिज कैसे है? एग्जैक्टली वही सारे कार्ड निकल के आए, केवल दो कार्ड्स नए हैं आज। अदरवाइज जो लास्ट 24 आवर्स की रीडिंग थी मेरी, उसी में सारे जो भी मैसेज निकल के आए थे, ये अगेन आपके लिए प्रोटेक्शन का कार्ड आया है। खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ये नीचे का कार्ड भी आना चाह रहा है, करेज, लॉयन। माता रानी का भी आपके आसपास कहीं प्रेजेंस है, मे बी आप उन्हें बिलीव करते हैं। चलिए देख लेते हैं बाकी सब कार्ड्स कैसे हैं। एंजल्स बताएं यहाँ पे लिली क्यों है, काइंडनेस क्यों है, किसे काइंड रहने की जरूरत है। क्वीन ऑफ वॉन्ड को, ये आपकी एनर्जी हो सकती है। मून की एनर्जी में कौन है, क्या है जो छुपा हुआ है। एट ऑफ वॉन्ड, कम्युनिकेशन आने वाली है आपके तरफ। कुछ छुपे हुए राज रिवील होंगे अगले 24 घंटे में। ये कार्ड रिवर्स में गिरा है, मैं इसको रिवर्स में ही लूंगी। हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जिसने आपको पास्ट में रिजेक्ट किया था, अब वो आपको ऑफर करना चाहता है, या ये वो ऑफर हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है जिसे आपने पास्ट में रिजेक्ट किया है, उसे एक्सेप्ट करेंगे। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है और किसी ऐसे शख्स की एनर्जी हो सकती है जिसने आपको पास्ट में रिजेक्ट किया, उसकी तरफ से कम्युनिकेशन आएगा, कुछ चीजें रिवील होंगी। टीयर ड्रॉप, टीयर ड्रॉप क्यों है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी इश्यू। इसको क्लैरिफाई करने एक और कार्ड है, ये कौन किसके लिए। जस्टिस। थर्ड पार्टी ने आप, अब यहाँ रिलेशनशिप का ही है, किसी का दिल तोड़ा है थर्ड पार्टी ने। रैबिट क्यों है। सेवन ऑफ कप्स, क्लैरिफाई करने के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन रिवर्स। कोई शख्स है जिसने आपको पास्ट में मे बी काफी मतलब बिट्रे कहेंगे, रिजेक्ट किया है, रिजेक्शन दी है उसने आपको, और उसको थर्ड पार्टी से कहीं ट्रिगर मिल रहे हैं। कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिससे वो काफी सैडनेस की एनर्जी में, बहुत सैड है। अब ये पर्सन कौन है ये आप बेहतर जानते होंगे। कैसा यहाँ पे रिवर्स में क्यों है, कैसा यहाँ रिवर्स में क्यों है। फोर ऑफ सोर्ड्स,
मैरिज को कार्ड को क्लैरिफाई किया मैरिज ने, 4 ऑफ वांड्स। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं। बॉटम में है 7 ऑफ पेंटिकल। देखिए ये एक्चुअली क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी आपकी है और कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी एनर्जी इस समय काफी कॉन्फिडेंट दिख रही है। आप काफी कॉन्फिडेंस में हो, अपनी पावर में है, ईश्वर के साथ जुड़े हुए कनेक्शन भी है, आपके पास अपनी अपॉर्चुनिटीज भी है, कहीं ना कहीं आप एक अथॉरिटी वाली पोजीशन पे भी दिख रहे हो। सनफ्लावर बता रहा है कि आपके आसपास बहुत सारी लाइट है, एकदम लाइट से भरे हुए इंसान। लेकिन एक कार्ड दिखा रही है कि कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी है, किसी इवल आई का भी थोड़ा सा है, इसलिए प्रोटेक्शन का कार्ड निकल के आया है कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और लिली का कार्ड ये बताता है, कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड क्या है, काफी स्ट्रेंथ में रहती है, पावर में रहती है, तो काफी स्ट्रांग हो जाती है। और मैं इसे क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी तो नहीं कहूंगी, लेकिन लिली का कार्ड जो आया है वो कार्ड ये बताता है कहीं ना कहीं हो सकता है इसमें मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी की फीलिंग आ रही है, जिसकी वजह से शायद ये कार्ड ये गाइडेंस तो नहीं है, ये है कि हो सकता है आप कल काइंडनेस की एनर्जी में रहें। कल मीन्स जब भी ये देखें 24 घंटे के अंदर आपकी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए, या ऐसी रहेगी। मे भी आप बहुत कंपैशन के साथ किसी को डील करने वाले हैं, जिसके लिए कम्युनिकेशन आने वाली, कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है। एक ऐसा इंसान कम्युनिकेशन आ रही है जिसने आपको पास में रिजेक्ट किया है और बहुत सारी चीजों को छुपाया है, जिसने बहुत सारी चीजें हाइड की हैं, और वो सारी चीजें जो कुछ भी हाइड किया है वो सारी चीजें आपकी इंट्यूशन आपको बता रही थी, लेकिन फिर भी शख्स ने छुपाई है। और वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो सिचुएशन चल रही है या जो भी चीजें हुई हैं आप लोगों के बीच में, किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुई है, और उस थर्ड पार्टी के लिए उस व्यक्ति ने आपको रिजेक्ट किया है। और वही थर्ड पार्टी अब इनकी आंखों में टीयर ड्रॉप लेके आई है, सौरव की एनर्जी है, बहुत ज्यादा पेन में है। अब ये टीयर ड्रॉप की जो एनर्जी आती है, ये सौरव की एनर्जी कहीं ना कहीं 10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी की बात करता है, 9 ऑफ सोर्ट्स की। और ये एनर्जी दिखा रही कहीं ये जस्टिस हो रही है। जो भी ये हो सकता है कि जो रिएक्शन मिला या जो भी आपके साथ कुछ चीजें हुई हैं, वो चीजें इनके साथ ये कर्मा पे बैक हो रहा है। कुछ ना कुछ इस तरह की एनर्जी चल रही है कि मे भी थर्ड पार्टी ने उनको काफी ट्रिगर किए हैं। कुछ बिट्रे की एनर्जी, जिस तरीके से आपको रिजेक्ट किया या आपको बिट्रे किया, उसी तरीके से कुछ ना कुछ उसकी तरफ से कुछ चीजें डिस्क्लोज हुई हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत पेन में है। नेक्स्ट कार्ड है रैबिट। ये कम्युनिकेशन जो भी होगी, ये कहीं ना कहीं आपके साथ वापस से जुड़ना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं पहले की तरह, जिस तरीके से जो आपका रिलेशनशिप था उसको हील करना चाहते हैं। मे भी पहले ही काफी इल्यूजन में चले गए, काफी बहुत सारे ऑप्शंस थे इनके पास पास में, उसी ऑप्शन के चक्कर में काफी इल्यूजन में चले गए, और उस इल्यूजन में जाने की वजह से हो सकता है इन्होंने आपको रिजेक्ट किया हो, पहले ही इल्यूजन में थे। अब ये चीजें, जितनी भी चीजें निकल के सामने है, उसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन हील हुआ है। ये कहीं ना कहीं एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका रिलेशन काफी प्योर था। उस प्योरिटी वाले रिलेशन में थर्ड पार्टी की एंट्री हुई थी। हो सकता है कुछ लेसन बनते हो इनके अपने, या कुछ आपके भी लेसन बनते हो, कुछ चीजें हो जो आप लोग समझ ना रहे हो, और वहां पे थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई। दोनों की तरफ से ही कुछ ना कुछ इश्यूज रहे होंगे, क्योंकि कभी भी कोई एक तरफ का रिलेशन जब खराब होता है, या कोई भी चीज कह सकते हैं, वो कहते हैं ना एक तरफा ताली नहीं बजती, एक हाथ से। तो वही चीजें कहीं ना कहीं कुछ आप लोग के बीच में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी आई, थर्ड पार्टी की वजह से जो चीजें आपके साथ हुई वही चीजें इन्होंने इनके साथ थर्ड पार्टी ने कर दी। अब इनको इन चीजों की क्लैरिटी मिल रही है, सैडनेस की एनर्जी में है, आपकी तरफ ये हीलिंग के लिए आएंगे। इसीलिए आपको यहाँ अवेयर रहने के लिए भी कहा जा रहा है, प्रोटेक्शन की भी जरूरत है, क्योंकि एक तो ये इंसान पेन में है, हर्ट है, और जब भी आपकी तरफ आएगा तो एक तो हर्ट में है, तो हर्ट में है तो इंसान के साथ वही जो बातें निकलेंगी, मुझसे अपना पेन बताएगा, अपनी चीजें बताएगा, और उसमें आप ऑलरेडी इन चीजों को झेल चुके हैं, पेन को, तो आपके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा शिकायत हो सकती है, कोई नाराजगी हो सकती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप भी कुछ इस तरह की चीजें बोलें, जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसा किया वैसा पाया, कुछ भी इस तरह की चीजें। तो वहां पे आपको ये गाइडेंस में भी कह सकते हैं कि आपको काइंडनेस में रहनी चाहिए, कंपैशन के साथ, क्योंकि ये चीजें आपकी देखिए एक ऐसा इंसान जो पावर में है, पावर कभी भी आपकी नेगेटिविटी में नहीं होती है। काइंडनेस एक प्योर एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। तो जो कंट्रोलिंग पावर है, या किसी को
बदले की भावना से कुछ बातें बोलना, ये सारी चीजें नेगेटिविटी का वो रूप होती हैं। और ये जो इंसान है वो काफी पावरफुल है। इसका मतलब ये कि इसके अंदर इतनी पावर है कि सामने नेगेटिविटी भी रहेगी, उसके साथ भी पॉजिटिव वे में डील कर सकता है। तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको काइंडनेस दिखाने की जरूरत है, काइंड रहने की जरूरत है कि सामने वाला ऑलरेडी बहुत पेन में है, तो पहले उसकी बातों को रैबिट कहीं ना कहीं जैसे इसके ईयर्स बड़े होते हैं, तो इसको कहा जाता है सुनने की क्षमता भी काफी ज्यादा होती है। तो आपको भी है कि सामने वाला अगर पेन में है तो आपको पेशेंस के साथ उसको सुनने की जरूरत है, जितना हो सके उतना ही रिस्पॉन्स करें। एक्चुअली लाइट चली गई है तो आपको कुछ कार्ड्स दिख नहीं रहे होंगे। लाइट चली गई थी, पॉज किया था मैंने। तो ये जो इसमें है कि ये इंसान कहीं ना कहीं अपने पेन के साथ वापस आएगा, तो आपको पेशेंस के साथ सुनने की जरूरत है। और ये इंसान कहीं ना कहीं जब पेन में है और आप है पॉजिटिव एनर्जी में, तो ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कहीं ना कहीं ये हीलिंग को भी शो करता है कि एक इंसान बहुत पेन में है तो वो हीलिंग के लिए भी आ सकता है। और आप दोनों के रिलेशनशिप में भी हीलिंग है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के चक्कर में हैंग सिचुएशन में से पहले, और ये द हैंगमैन का कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है। तो कहीं ना कहीं अपनी हैंग पोजीशन, जो भी स्टक पोजीशन से जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, अब ये हैंगमैन की कंडीशन से बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। तो ये मूवमेंट होगा। एक दो दिन पहले का कार्ड आया था, दो रीडिंग पहले की थी, जिसमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 2 दिन लगातार रिवर्स में आया था। ये कहीं ना कहीं वही एनर्जी बता रहा है कि इंसान तैयार था, सब कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के चक्कर में हो सकता है कि आपकी तरफ ना आ रहे हो। बहुत सारे इल्यूजन थे इनके माइंड में, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहे होंगे। हो सकता है कि बहुत सारी चीजें इनको ऐसी दिखाई गई, बताई गई, या कुछ भी इस तरह की चीजें रही होंगी जिसकी वजह से ये अटक गए। अब ये वापस आपकी तरफ आएंगे और हीलिंग के लिए आएंगे, अपनी बातों को बताने के लिए। इंसान जब अपने पेन में होता है तो चाहता है कोई सुन ले, तो वही आपको करना भी है। और यहाँ पे कार्ड आया है कि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस, ये दोनों ही कार्ड, एक तो मैरिज का कार्ड अपराइट में है, लेकिन कैसल का कार्ड रिवर्स में आया है, जो ये बताता है कि इस इंसान की मैरिज में कहीं ना कहीं कोई इशू है। अगर ये मैरिड पर्सन है तो इनकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं कोई इशू है, जहाँ पे ये टावर की एनर्जी दे रहा है ये कार्ड। जैसे अगर कोई कैसल है अपराइट में है तो वो स्टेबल एनर्जी दे रहा है, अगर ऐसे है तो स्टेबल एनर्जी दे रहा है। लेकिन अगर अपराइट से उसमें हो जाए, रिवर्स में आया, तो रिवर्स का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे सब कुछ जो बेस था उस मैरिज का, मे भी कोई फॉल्स वो रहा हो, उसकी वजह से ये टावर मोमेंट आ गया। और वो एनर्जी कहीं ना कहीं वापस से जो शादी शुदा जिंदगी थी इनकी, उसमें कहीं ना कोई डिस्टर्बेंस आ गई है। एक एनर्जी और है कि हो सकता है कि अगर ये आपके पार्टनर हो, आप लोग शादीशुदा हैं, तो ये जो भी सिचुएशन आई थी, जो टावर आया था, उस पे ये कार्ड सेलिब्रेशन की भी बात करता है। केक का जो कार्ड है ये सेलिब्रेशन की भी बात करता है, 3 ऑफ कप्स की या 2 कप्स की भी बात करता है। तो ये बताया कि कहीं ना कहीं जो टावर आया उसकी वजह से अगर आपने सरेंडर कर दिया था इस सिचुएशन को, तो उस जगह पे अब ये आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। जो कुछ भी आपने सरेंडर किया था ईश्वर को, वहां पे आपके विश को कब पूरे होने का टाइम आ रहा है। कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से ये दिखा रही है कि जो आपके और इस पर्सन के बीच, क्योंकि आप दोनों की जो रिलेशनशिप है काफी प्योर था, क्योंकि यहाँ दोनों रैबिट सेम वाइब्रेशन में है, प्योरिटी के साथ में। वाइट है, पूरी चारों तरफ प्योर वाइट लाइट से घिरे हुए हैं। और पिंक इसमें कहीं ना कहीं पोर्शन है जो बताता है कि कहीं ना कहीं इनके बीच में एक बहुत प्यारा रिलेशनशिप था, जिसके बीच में थर्ड पार्टी आई थी। और थर्ड पार्टी आनी आई थी, मैनिफेस्ट हुई थी, वो किस वजह से हुई थी वो तो आप लोग को देखना है। लेकिन अब वो थर्ड पार्टी फिलहाल बाहर निकल रही है, और ये 2 ऑफ कप की एनर्जी दे रहा है वहां पे जहाँ पे इस टावर के आने के बाद आपने सरेंडर किया था, उस जगह पे ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। और अगर ये ऐसी एनर्जी नहीं है तो ये है कि अगर ये मैरिड पर्सन किसी और से मैरिड है, तो इनके साथ है कि उस मैरिज में कहीं ना कहीं टावर आया है, जिसके कारण इन्होंने सरेंडर कर दिया है ईश्वर को, पूरी तरीके से सरेंडर मोड में है। और अब आपकी तरफ ये आ रहे हैं। हो सकता है ये एंजल्स के द्वारा गाइड किया गया हो कि आपकी तरफ आना है, या जो भी ये सिचुएशन ऐसे क्रिएट हुई है। अब ये जो नीचे इसमें माता रानी का जो ये एक्चुअली करेज का जो कार्ड आया है, ये करेज का कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि हो सकता है आपके अंदर कुछ इस तरह के इश्यूज हो, नाराजगी हो, या कुछ ऐसा हो जहाँ पे आपको लग रहा हो कि आप इस चीज को, इस सिचुएशन को फेस ना करें, बात ना करना चाहें, आपका हार्ट चक्कर हील है नहीं है, डिनायल मोड पे हो। उन सारी चीजों में आपको करेज दिखाने की बात है, करेज के साथ स्ट्रेंथ में रहना। ये एक्चुअली ये कार्ड जो है करेज का कार्ड, ये
हमारे टैरो में स्ट्रेंथ का कार्ड होता है। ये बताता है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ में रहना है, लेकिन प्रोटेक्शन के साथ। और एक और चीज़ है कि आपको अगर इसमें सिचुएशन में कहीं से कोई फियर है, नहीं फेस करना सारी चीज़, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपको माता रानी के द्वारा प्रोटेक्शन मिला हुआ है, जिससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऑनर के कार्ड के नीचे ही ये कार्ड निकल के आने की कोशिश कर रहा था। कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, और आपको खुद को अपना प्रोटेक्शन रखना भी है, और करेज के साथ इन सारी सिचुएशंस को डील करने के लिए कहा जाए, करेज और पेशेंस के साथ, काइंडनेस के साथ। एक्चुअली जो ये फेज चल रहा था, जिसमें भी आपने जितनी भी सिचुएशन देखी होंगी पास्ट में, तब जाके आप इन रीडिंग्स तक पहुंचे हैं, तो वो सिचुएशन ये बताती है कि जो कुछ भी आपने सीखा है, जो भी ये जर्नी है, आप जिस भी तरीके से जो भी आपकी सिचुएशन रही, उस सिचुएशन में कुछ ना कुछ आपकी लर्निंग्स रही हैं, जो आपने मिस्टेक्स की होंगी, हीलिंग की होगी, उसमें कुछ सीखा होगा। उसी में कुछ लेसन्स हैं कि आपको फ्रीडम के साथ रहना है, काइंडनेस के साथ रहना है। अपनी मिस्टेक्स को भी देखता है जब इंसान, तब उसके अंदर काइंडनेस आती है कि गलती सामने वाले की ही नहीं, मेरी भी थी। जब हम दोनों की गलती थी, तो केवल एक को ब्लेम नहीं कर सकते। जब हम खुद को जब ब्लेम करने लगते हैं, तब हमको लगता है कि हाँ, हमारी भी गलती थी, तो वो ब्लेम का गेम खत्म हो जाता है। फिर एक काइंडनेस आती है कि रिलेशनशिप पे अगर नजर जाती है, कोई भी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, कोई भी आ जाए, लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप प्योर है और उसमें आपका विश्वास है, और उसको बनाने में अगर आपकी इच्छा पूरी लगी हुई है कि उसको मेंटेन करना, उस रिलेशनशिप के लिए काम करना है, तो अंदर से वो जो ईगो, एरोगेंस, या जो भी उसके लिए कह सकते हैं कि आप जो कठोरता रहती है, वो सारी चीजें धीरे धीरे कम हो जाती है अपने आप। सामने वाले पर्सन से अगर आप प्यार करते हैं, तो ये सरों का कार्ड ही ये बताता है कि इसको देखते के साथ ही आपको काइंडनेस के अंदर आ जाना चाहिए, या आ जाएंगे। आपसे देखा ही नहीं जाएगा फिर ये सारी चीजें, क्योंकि अगर आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, अगर उसकी आंखों में इस तरीके से आप उसे देखेंगे, तो खुद ही आपको समझ में आ जाए कि क्या सिचुएशन है, और जो पेन अगर आपने झेल लिया है, वही पेन अगर सामने वाला पर्सन, ऐसा पर्सन जिसके लिए आपने वो पेन देखा है, अगर वही पर्सन इस पेन में है, तो ये पेन देखा ही नहीं जाएगा। कोई चाहेगा ही नहीं कि हमारा लव्ड वन कभी भी इस तरह के पेन में हो। ये बता रहा है कि जिस तरीके से आपने मेहनत की, देखिए नीचे कार्ड्स आए हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स। इस जिस व्यक्ति ने आपको पास्ट में, माय गॉड, लाइन से सारे कार्ड्स लगे हुए हैं, टावर, जिस तरीके से आप इन सारी एनर्जीज में गए, 5 ऑफ कप, टावर, स्टॉकिंग, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, साथ में 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ये जितनी भी चीजें आपने अपने इस जर्नी में देखी हैं, जितना पेन झेला है, उन सारी चीजों को, आप अभी तक जिस चीज को देख के लग रहा है कि आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था इस रिलेशनशिप पे, और वो रिलेशनशिप जिसमें आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने के बाद वेट कर रहे थे, एक वेटिंग एनर्जी है ये आपकी, जिस व्यक्ति का वेट कर रहे थे, जिस चीज का वेट कर रहे थे कि वो शख्स वापस आए, उसी की वापसी का ही ये साइन है। कहीं ना कहीं वो शख्स आपकी लाइफ में वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। बस ये है कि आपको अवेयरनेस के साथ, पहले की तरह जो भी आपने पहले आपने जिस तरीके से भी रिएक्ट किया हो, उस तरीके से रिएक्ट ना करके अवेयरनेस में रिस्पॉन्स देने की जरूरत है। जब हमारी मिस्टेक्स होती हैं पहले की, जिससे हम सीखे होते हैं, तो हम रिएक्ट नहीं करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, और ये रिस्पॉन्स हमारा काइंडनेस के रूप में आता है, पेशेंस के रूप में आता है, कि हमें वो चीज वैसे ही डील करनी है। ये कार्ड है। अब इसमें अब मैं सोच रही हूँ आपके क्वेश्चन की एनर्जी चेक ये ले लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आपसे। अगर इस कंडीशन में वो आ रहे हैं, तो उनके अंदर क्या ऐसा है जो वो आपसे कहना चाहते हैं। थोड़े से कार्ड लेंगे, देख लेते हैं कि अगर इस कंडीशन में आ रहे हैं, तो उनके मैसेज क्या है आपके लिए। सीक्रेट्स, मून का कार्ड आया हुआ है, और इसमें भी सीक्रेट का कार्ड आ गया है। अनअप्रिशिएटेड, ये सुबह भी कार्ड, जो कल का कार्ड जो मैंने वो डाला था ना, 24 घंटे का जो एनर्जी डाली थी, उसमें भी एक कार्ड आया था। इसीलिए मैंने कहा कहीं ना कहीं ये कुछ भी, जो कुछ भी होता है, वो वन साइडेड नहीं होता। हो सकता है कि आपकी किसी एक्टिविटी की वजह से, हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई, जहाँ पे ये चीजें आपको भी नहीं समझ में आई, कहाँ से क्या चीजें गलत चली गई, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ जो सामने वाले को हर्ट कर गया। फर्स्ट कार्ड है टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। कहीं ना कहीं वो फियर की एनर्जी में है, उनको डर लग रहा है आपकी तरफ आते हुए, बहुत सारी मिस्टेक्स करने के बाद। अपडेट ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। कहीं ना कहीं ये जो सौरों की एनर्जी आई है, ये थर्ड पार्टी ने जैसे ट्रिगर किया, वहां पे वो पास्ट का जो आपका रिलेशनशिप था,
वो याद आ रहा है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये अब आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोल टाइप, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। इनके अंदर कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि आपके साथ कोई ना कोई सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, इनका सोल का कनेक्शन फील करते हैं, हमेशा ही आपको ये अपने आसपास महसूस करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है सीक्रेट्स। आई हैव नॉट टोल्ड यू एवरीथिंग। सीक्रेट्स का कार्ड आया था, द मून का कार्ड, और ये कार्ड यही बताता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिवील होने वाली हैं अगले 24 घंटे में, ये चीजें रिवील होंगी। नेक्स्ट कार्ड है रिफ्लेक्शन। बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज अलाउ मी टू गेन क्लैरिटी। कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पार्टी ने ट्रिगर किया, पास्ट की जो एनर्जीज थी, अगर आपका रिलेशन बहुत प्योर था, आपने बहुत कुछ दिया था इस रिलेशनशिप में, इन्वेस्ट किया था, और सामने वाले व्यक्ति ने कद्र नहीं समझी थी, तो अब थर्ड पार्टी के ट्रिगर के बाद, इतनी सैडनेस के बाद, उनको सारी चीजें रिफ्लेक्ट कराई जा रही हैं। जो भी एंगल से रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, आपके रिलेशनशिप की वर्थ समझ में आ रही है, और अब ये इंसान समझ रहा है कि डिस्टेंस पे जाने के बाद इनको आपकी वैल्यू समझ में आई है, और कहीं ना कहीं अब ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, लॉन्गिंग में है इस समय फिलहाल, बहुत ज्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी है, और इसीलिए टीयर ड्रॉप सिर्फ केवल और केवल थर्ड पार्टी के ट्रिगर की वजह से ही नहीं है, एक अच्छे रिलेशनशिप को खो देने की वजह से भी है, और वो भी अपनी मिस्टेक्स की वजह से। इनको अपनी मिस्टेक्स लग रही है, लेकिन जिस तरीके से ये कार्ड आया है, इस जगह पे भी हो सकता है थर्ड पार्टी के लिए जैसे ये, लेकिन ये आपसे कनेक्टेड जहाँ पे भी ये है, हो सकता है उन्होंने बहुत सारी एनर्जी वहां पे दी हो, बहुत ज्यादा लोगों को किया हो, लेकिन वहां पे इनको अप्रिसिएशन नहीं मिला, और ये आपके लिए भी है कि आपके साथ रहकर भी इनको कहीं ना कहीं वो चीज फील नहीं हुई कि आपने इनको अप्रिशिएट किया है। जिस तरीके से एक इंसान ने इस फ्लावर को बहुत प्यार से अपने हाथों में ले रखा है, वो पैम्परिंग, या फिर जब इनको बहुत ज्यादा कभी ऐसे फील हुआ हो कि ये आपको मतलब जैसे अप्रिशिएट करना, पैम्पर करना, वो सारी चीज जब उनको लगा कि इनको महसूस करना था, या फिर जब जरूरत थी इनको अंदर से, वो चीजें मिली नहीं, तो फिर इनको फील हुआ कि शायद आप केयर नहीं करते, या आपके साथ इनका कुछ है नहीं। जो भी चीजें हो सकता है उसकी वजह से थर्ड पार्टी में चले गए हों, या कोई भी रीजन हो सकता है, ये आपको देखना है। लेकिन अगर अपनी मिस्टेक्स हैं तो अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होता है। जब हम अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हैं, तभी सामने वाले की भी सिचुएशन को समझ पाते हैं। ये है आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट करती है तो चैनल को लाइक, रीडिंग को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें, जिससे अगली रीडिंग आपको जब भी डालूं वो आपको मिल जाए, और टाइम पे आपको एनर्जी चेक मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।